Hello, Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for standard 7th, chapter 5, lines and angles, part 6. Students, in the earlier video, I explained to you till question number 12, the first sub question. After that, sub question 2 was left. So, in this video, I am going to explain to you the further sub question 2 of 12th question from exercise 5.1. So, let's begin. Your 12th question, the question was like this. Find the value of angles x, y and z in each of the following. In this, two figures were given. The first figure we had already discussed with you. I had already discussed it with you in the earlier slide, right? In the earlier video. So today we will be going with the second figure. Okay, students. Now let's see this figure. Here also the letter X, Y and Z are given to you. And we have to find the values of x, y and z. Values का मतलब होता है कि x पर इस एंगल की क्या मेजरमेंट होगी वो नंबर हमें ढूंढना है. y पर क्या होगी ये भी आपको ढूंढना है और z पर क्या मेजरमेंट का नंबर आएगा ये भी आपको ढूंढना है. ओके स्टूडेंट्स, सो कुड यू सी 40x or 25? One has been done to you, okay, with in the earlier video. So we are going with only second one. So the answer of this figure only will be displayed in this slide. Now could you see 40 and x and 25? They are coming under one section, that is over this straight line. है ना. सो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो एक कंप्लीट प्रोटेक्टर बनेगा, है ना, कंपास का. सो ये तीनों को ऐड करने पर क्या नंबर आएगा 180. सो हम लोग सबसे पहले x ढूंढ सकते हैं. सो लेट्स आंसर. एज वी कुड सी कि ये ढूंढने से पहले हमें z मिल रहा है बिकॉज z is vertically opposite to 40. So we can directly find z first. So found that z is equal to 40 degree. Why? Because it is vertically opposite to 40. So both are vertically opposite angles. Okay students. Now let us see this what I was talking earlier. X plus 25 plus z. If you're going to see these three are also on a one straight line, that is this one, है ना. ये जो straight line है इसके ऊपर आते हैं x और ये 25 और ये z. अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? करेक्ट 180 डिग्री होगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. x प्लस 25 प्लस z. z का वैल्यू हमें 40 मिल गया है. सो वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन हियर. तीनों अब हम जानते हैं नंबर्स ऐड हो सकते हैं, लेटर्स नहीं. तो x को एज इट इज x लिखेंगे. 25 प्लस 40 करेंगे तो 65 इक्वल टू 180. सो हमने लिख लिया. ओके. नाउ व्हाई दिस 3 एंगल्स वर एडेड टू 180? हम यहाँ पर लीनियर पेयर नहीं लिख सकते, है ना. तो लीनियर पेयर नहीं लिख सकते बट 180 तो फॉर्म करते हैं. अगर दो हो तो आप लीनियर पेयर लिखना और अगर दो से ज़्यादा ऐड करके आपको 180 एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं ना तो हम उन्हें कहेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? गुड. सो हम एक बार रीज़न लिख देते हैं, हमें हर स्टेप पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहती. अब हम इस 65 को इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे और वो माइनस हो जाएगा. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब नंबर्स इक्वल से क्रॉस करते हैं तो उनके पैरिंग्स हो गए हैं ऑपोजिट्स में, यानी प्लस जो है वो माइनस हो जाता है, माइनस जो है वो प्लस हो जाता है. उसी तरह मल्टीपल जो है
वो डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। सो 65 यहाँ पर आने पर माइनस हो जाएगा, राइट। और हमारा एंगल x फिर हम इस तरीके से लिखेंगे, that angle x degree will be 180 degree minus 65 degree। जब हम 180 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सो क्या लेफ्ट होगा, क्या बच जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन, हमें क्या आंसर मिलेगा? करेक्ट, that will be equal to 115, right? So what is our x? We had found z as vertically opposite to 40, so z will be 40. We found x on the same straight line, they are forming all the angles, and if we add them we get 180. So from this z was 40, this was 25, that is 65 and 65 and plus this obtuse angle जो कि है 115 डिग्री, हमें x भी मिल गया। नाउ कैन वी सी x और y अपोजिट एंगल्स हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? सो अगर हम चेक करें तो x एंगल का ये वाला आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाता है y के साथ, करेक्ट। लेकिन क्या x एंगल का ये वाला आर्म एक स्ट्रेट एंगल y के साथ बना रहा है? नो, यानी x और y जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं हैं। सो हम क्या करें, हम z और y का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। कुड यू सी एंगल z एंड एंगल y, दे आर टू एंगल्स एंड हैविंग वन स्ट्रेट लाइन, सो दे आर द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब ये तो दो हैं तो हम लीनियर पेयर तो कह ही सकते हैं, दो से ज्यादा हो तो आप एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन कहिएगा। लेकिन अगर दो एंगल्स हैं और 180 फॉर्म हो रहा है तो आप डेफिनेटली उसे लीनियर पेयर का ही रीजन देना, ठीक है। सो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दैट एंगल y प्लस एंगल z, दैट z का हमें पता है ना, z की वैल्यू क्या है 40, सो हम z की जगह पे लिख देते हैं 40। When we add y and z, that is y and 40, we get the answer 180. So this is forming what? Linear pair of angles. Now as you know student, this 40 will come this side, then it will be subtracted. So 180 minus 40, what answer you will get? Correct, 140. So that will be the value of angle y. So angle y is actually equal to 140 degree. So understood student, x, y and z find out करना था, हमें z मिल गया 40, x मिला है 115 और y मिला है 140 degree. Understood student? Now let us go on to the last question of this exercise, that is 5.1, question number 13. Here fill in the blanks are given to you. So let us solve one by one. The first one is, if two angles are complementary, then the sum of their measure is dash, that means blank. So अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हों तो उनका सम का मतलब होता है उनका टोटल, उनका प्लस करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को प्लस करने पर क्या मेजरमेंट होता है, यानी उनका टोटल आंसर कितना आता है? In the very earlier videos of this lesson, I explained you few concepts, right? In that concepts I had already explained you regarding this complementary. So you might be remembering, right? So if two angles are complementary, then the sum of their measure is 90 degree. Very good. Now let us go on to the next fill up, that is, if two angles are supplementary, then the sum of their measure is what? Now
the two angles are again taken, and when they are supplementary, that means when we add them, both the angles, जब आप उन दोनों एंगल्स को प्लस करोगे तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं. What do you mean by supplementary? I had explained you in the conceptual video, right? Complementary means अगर 90 होता है तो supplementary क्या होता है? Correct, 180 degree. So if two angles are supplementary, then the sum of their measure is 180 degree. Now let us move on to the third fill-up. Two angles forming a linear pair are, अगर दो एंगल्स हैं और अगर वो दोनों के दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, आपको पता है ना लीनियर पेयर बनाना मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स जो पूरा एक प्रोटेक्टर कवर करते हैं, यानी टोटल 180 डिग्री कवर करते हैं दोनों के दोनों एंगल, तभी वो लीनियर पेयर कहलाते हैं. तो हम ऐसे लीनियर पेयर एंगल को क्या कहेंगे? अगर वो 180 बनाते हैं तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री, राइट. सो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूं दैट सी अब वो सप्लीमेंट्री कैसे कहलाएंगे. हमने दो लाइंस को क्रॉस किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा. नाउ एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दैट इज 1 and 2. अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो स्ट्रेट एंगल के ऊपर 1 और 2 ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि दोनों के दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. लीनियर पेयर फॉर्म करने का मतलब होता है वो दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं. अगर दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं तो देखो है ना क्या बनेगा. अब हम लोग उसके नीचे वाला भी बात कर लेते हैं, यानी कि ये जो एंगल है ये भी एक एंगल है और वह है नंबर 3 और इस तरफ वाला होगा एंगल 4. तो जो एंगल ब्लू से लिखे गए हैं यानी 3 और 4 ये भी तो एक कंप्लीट डिग्री बनाते हैं इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, है ना. तो अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 1 2 और ये 3 4 दोनों के दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो ये देखिए क्या कवर हो गया वन साइड, एक पूरा प्रोटेक्टर कवर हुआ है ना. एक पूरा प्रोटेक्टर कवर होने का मतलब होता है फ्रॉम 0 to 180 डिग्री फुल. सो अगर 180 डिग्री फुल हो जाता है लीनियर पेयर को ज्वाइन करने पर तो हम ऐसे को क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री. ओके, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देख लिया है दैट सप्लीमेंट्रीज आर फॉर्मिंग 180. उसी तरह लीनियर पेयर को हम लोग सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 180 होता है. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. If two adjacent angles are supplementary, अगर दो adjacent angles हैं और दोनों के दोनों supplementary हैं. अब आपको adjacent का मतलब पता है ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि adjacent angles होने के लिए दो चीजें कंपलसरी हैं. दो एंगल्स का जुड़ना, पहले तो दो ज्वाइन हो जाते हैं, जहां से वो ज्वाइन होते हैं ना उनकी वो वाली साइड या वो वाली आर्म को कॉमन साइड या कॉमन आर्म कहा जाता है. तो दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म होती है या कॉमन साइड होती है. वही साइड पर उन दोनों एंगल्स के एक कॉमन वर्टेक्स भी होता है. सिर्फ एक ही होना चाहिए. You remember at question number 11 of this exercise 5.1? हाँ, in that I explained you in detail कि किस तरीके से कॉमन आर्म यानी कॉमन साइड के साथ साथ एक कॉमन वर्टेक्स भी जरूरी है. अगर एक कॉमन वर्टेक्स नहीं होता तो वो वाले जो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट नहीं कहलाते. ओके, यानी यहाँ पर जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनकी एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स है. जैसे कि ये हम देख सकते हैं 3 और 4 है ना. 3 और 4 की अगर हम बात करें तो 3 और 4 एंगल की ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, ये एक कॉमन आर्म है और दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री हैं, है ना. सो इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी दोनों अगर सप्लीमेंट्री हैं और दोनों के दोनों एडजेसेंट भी हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? दे फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, यानी वो लीनियर पेयर कहलाते हैं.
Understood? Okay, then let us move on to number 5th one. If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always, यानी अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, ओके, और वो एक पॉइंट पर अगर ऑपोजिट एंगल्स की बात करें हम, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? अभी अभी हम लोगों ने लास्ट एक सम में देखा है कि अगर z वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था तो वो ऑटोमेटिक 40 डिग्री कहलाया, यानी 40 के ऑपोजिट में z था तो z का वैल्यू भी 40 ही आ गया, यानी दोनों एंगल कैसे होते हैं? हाँ, इक्वल, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जब भी मिलेंगे ना आपको, वो कैसे होंगे? दे विल बी ऑलवेज इक्वल. Understood? Now let us move on to the next question, number 6. Okay, now here, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute, then the other pair of vertically opposite angles are what? यानी अगर आप दो लाइंस को क्रॉस करते हैं, सो लेट अस सी, मैं आपको बता रही हूं, यहां पर वन लाइन लिया है और एक सेकेंड लाइन लिया है और ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं इस पॉइंट पर, है ना, यानी यहां पर चार एंगल बनेंगे, 1 2 3 एंड 4. इस 4 एंगल्स में सामने सामने वाले जो हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट हैं, यानी ये जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा इसका, है ना. सो लेट्स नेम देम 1 and 2. So 1 will be vertically opposite angle of 2. अगर ये दोनों आप देखें तो acute है, less than 90, राइट? अगर ये less than 90 है तो ये जो दूसरा पैर बनने वाला है, ये जो ब्लू मैं आपको बता रही हूं, ओके, लेट्स नेम इट A and B. तो ये A और B कैसे होंगे? अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का एक पैर अक्यूट होता है तो दूसरा ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज ही होगा, यही सिस्टम है, ओके. अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स टोटल 4 ही होते हैं, एक पैर और दूसरा पैर, ओके, अगर एक पैर यानी एक जोड़ी अक्यूट है तो दूसरी ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज ही होगी, mandatory. Okay, so if here it is given that one pair of vertically opposite angles are acute, अगर एक acute है तो दूसरी क्या होगी? हमें blank दिया है तो blank में हम क्या लिखेंगे? Correct, obtuse angle. Understood student? You understood this whole thing? Okay, so here are some of the conceptual things also which I had explained you with the figures. I hope student you have understood whatever I taught you in this video. Thank you for watching the video students. We are going to meet soon with exercise 5.2 and we will meet in the upcoming video at that time. Okay, till then have a nice day ahead. Goodbye.